हमारे शास्त्रकारों ने इस विषय को विभिन्न प्रकार से समझाया है। कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को इस प्रकार से समझाया है कि यह शरीर एक प्रकार का रथ है और बुद्धि इस शरीर रूपी रथ का सारथी है। मन इसकी लगाम है। जो यह 10 इंद्रियां हैं, वे इस शरीर रूपी रथ के 10 घोड़े हैं। इस प्रकार शरीर रूपी रथ का सारथी बुद्धि अगर सुयोग्य होता है, तब तो वह घोड़ों की लगाम को एक साथ खींचकर रथ को सड़क पर ठीक ठीक रोक लेता है। लेकिन जिसका सारथी सुयोग्य नहीं है, उसके मन एवं इंद्रियां दुष्ट स्वभाव की हैं। वे दुष्ट स्वभाव वाली इंद्रियां इस शरीर रूपी रथ को सड़क पर से उतारकर खड्डे में गिरा देती है। मतलब यह है कि जो मनुष्य मन एवं इंद्रियों को ठीक साथ अपने कंट्रोल में करके अपनी मंजिल को तय करने पर उतारू होता है, वह अपनी मंजिल को तय कर लेता है। लेकिन जो मन एवं इंद्रियां रूपी घोड़ों को वश में नहीं रखते, उनके वे चंचल घोड़े विषय रूपी घास को देखकर सही सड़क पर से नीचे उतरकर खड्डे में पड़ जाते हैं और उसकी दुर्गति होती है। इसलिए इन विषय रूपी घास की तरफ से इंद्रियों की लगाम को खींचकर रखना चाहिए, ताकि वे विषयों के फेर में पड़कर खड्डे में न पड़ जाएं। यह रथ का रूपक भी बड़ा सुंदर है। इससे बालक स्त्रियां भी ठीक से समझ जाती हैं। भगवान ने गीता में सूत्र रूप से 3 अध्याय के 42वें श्लोक में कहा है, इंद्रियाणि परन्याहुः इंद्रिभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परस्तु सः। अर्थात यदि तू समझता है कि इंद्रियों को रोककर कामरूप बैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है, तो तेरी यह भूल है, क्योंकि इस शरीर से तो इंद्रियों के परे श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह आत्मा है। गीता के 3 अध्याय के 43वें श्लोक में आया, एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासद। अर्थात इस प्रकार बुद्धि से परे
अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय काम रूप शत्रु को मार। कठोपनिषद में इस विषय को विस्तार से समझाया गया है। इन इंद्रियों से परे इंद्रियों के अर्थ, विषय, उससे परे मन एवं मन से बुद्धि एवं बुद्धि से परे महान आत्मा, महान आत्मा के परे अव्यक्त एवं अव्यक्त से परे परम पुरुष परमात्मा है। और फिर परम पुरुष परमात्मा से परे कोई भी वस्तु नहीं है। गीता जी में बतलाया गया है कि विषयों से मन को वश में करके फिर बुद्धि से मन को कंट्रोल में करके काम रूपी शत्रु को मार डालो। काम, क्रोध आदि महान शत्रुओं का नाश करके अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए उत्तम राह पर, सही सड़क पर चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बतलाया है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। अर्थात हे अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ यह तीन नरक के द्वार है। नरक की सड़क या नरक के दरवाजे हैं। ये अपनी आत्मा का पतन करने एवं घोर नरकों में ले जाने वाले हैं। इनको त्याग कर जो मनुष्य शास्त्र विहित एवं सत्पुरुषों, महापुरुषों के बतलाए गए मार्ग पर चलते हैं, उनको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ये मार्ग कौन से हैं? ज्ञान योग, भक्ति योग, निष्काम कर्म योग, अष्टांग कर्म योग, ये मार्ग है। और जो दुर्गुण है वे ही दुराचार करवाते हैं और काम से व्याभिचार में एवं लोभ से झूठ, कपट, बेईमानी में और क्रोध से हिंसा में मनुष्यों की प्रवृत्ति होकर मनुष्य को नरक में जाना पड़ता है। इसलिए इन तीनों शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। मन एवं बुद्धि से इंद्रियों पर कंट्रोल किए बिना आत्मा का कल्याण। अध्याय 6 के श्लोक 36 में इस बात की विस्तृत घोषणा है कि जिनका मन वश में नहीं है उनको योग की प्राप्ति होना कठिन है, और जिनका मन वश में है वे अगर योग प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें तो उनको योग की प्राप्ति हो सकती है।